हुआ स्टार्ट। गुड आफ्टरनून Good afternoon. एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विथ प्रज्ञा मैम. यस, ताकि मेरा नाम तो आपको याद हो जाए कम से कम। याद है तो बहुत अच्छा है। तो बोलो फिर सबको, हमारे प्रज्ञा मैडम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, चलो 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 पढ़ने के लिए, है ना। चलो, आज मैं आपको सारे आईआईटी लेवल के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, है ना। अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो और आप लकी हो कि आपको कोई अभी से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आप कर भी लोगे, मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। तो आप 9th से अगर इतना अच्छा फाउंडेशन करोगे तो ऑब्वियसली थोड़े स्मार्ट बन जाओगे बाकी बच्चों से। तो आज मैं आपको एम्स 2001 का क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कि एम्स की एग्जाम किस लिए होती है पता है आपको? एम्स में जाने क्या? एडमिशन लेने के लिए. ऑल इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन है ये। तो एम्स ऑल और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल है ना। तो वो एम्स पहले एम्स के नाम से आता था, अब भी आता है, और अभी नीट क्रैक करना होता है आपको। जिन बच्चों ने बायो लिया होता है ना, उनको नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट फॉलो करना होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? नीट। और जिन बच्चों को मैथ्स लेना है उनको JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, समझे? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अभी सभी पेरेंट्स में इसी बात को लेकर डर रहता है कि नीट जी आ गया है तो बच्चों का क्या होगा, गोधरा में तो कोई पढ़ाएगा नहीं, LM में जाना पड़ेगा, आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर भी उन लोगों से अच्छा हम पढ़ाते हैं, समझे आप। और अभी से आप तो पढ़ोगे तो वैसे ही स्मार्ट हो जाओगे। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सिखा रही हूँ, ध्यान से देखो और सीखो। If 10 raised to 21, आप लोग नोटबुक में भी मेरे साथ साथ लिखना, या फिर बाद में वीडियो देख के लिख लेना, अभी सीख लो, है ना। If 21 molecules are removed from 200 milligram CO2, then how many moles of CO2 will be left out। जिनको क्लिक होता है वो बच्चे मुझे बताना कि मेरे समझ में आ गया कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको टाइम दे रही हूं, आप मन में क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। चलो, कौन सा क्वेश्चन है कि इफ क्या 10 raised to 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2। समझो कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में कौन सा गैस भरा हुआ है? CO2 गैस। लेकिन इसका मास अमाउंट दिया है 200 मिलीग्राम, ठीक है।
तो एक कंटेनर है जिसमें 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है। अब उसमें से क्या किया? 10 निकाल दिया। समझ तो गए आप? कितने मॉलिक्यूल निकाल दिए? 10 यस, इतने मॉलिक्यूल चुन चुन के ऐसे पकड़ पकड़ के अंदर से निकाल दिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी मोल ऑफ CO2 विल बी लेफ्ट आउट। समझ गए? कंटेनर में इतना मिलीग्राम था, इतना निकाल दिया, तो कितने मोल अंदर बच गए, है ना? तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। सिर्फ इसमें एप्लीकेशन क्या करना है कि मोल कैसे निकालते हैं वो आपको आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें ये ग्राम दिया है तो इसके मोल निकाल दो। इतने निकाल दिए तो इसके भी मोल निकाल दो। और इतने मोल से इतने मोल गए तो कितने मोल बचे? आया कि नहीं समझ में? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मोल कैलकुलेट करना है ना। मोल के लिए तो मोल के लिए क्या चाहिए? मोलर मास। मोलर मास चाहिए। किसका? CO2 का। CO2 का मोलर मास चाहिए, है ना? तो मोलर मास ऑफ CO2 गैस। चलो मुझे बताओ, CO2 गैस का मोलर मास 44 कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन का 16 हो गया 44 ग्राम पर मोल। क्या निकल गया ये? 44 ग्राम। मोलर मास। अब तो मोलर मास निकालना सबको अच्छे से आ गया है ना? मतलब पूरे ब्लड में चला गया। यही फायदा है फाउंडेशन का कि आप थोड़े स्मार्ट अभी से ही बन जाओगे तो 11th आपको कुछ नया नया सा ना लगे, है ना? चलो, अब आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। तो मोल निकालने के फॉर्मूला बता दूं आपको। वेट अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना? और कभी आपको मोल निकालने हैं लेकिन मास नहीं दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, तो कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूल दिया तो n इक्वल टू मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और वो है Na। और अगर गैस है और वॉल्यूम इन लीटर आपको प्रोवाइड किया तो वॉल्यूम बाय 22.4। और अगर ml है तो 22 बाय 400 ml। इट्स डन। चलो, समझ में आ गया? चलो, तो अब ये वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम दूसरा पेपर लेके इधर ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन बना रहे। मोलर मास याद है ना आपको कितना है? 44। चलो, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि पहले मोल निकाल देते हैं 200 मिलीग्राम के। तो मोल ऑफ 200 मिलीग्राम CO2, जिसे हम बोल देंगे n मोल बोल दे हम, तो कैसे निकलेगा? मास अपॉन मोलर मास। तो मास 200 मिलीग्राम है, हमें मिलीग्राम चलेगा? ग्राम चाहिए। तो मिलीग्राम से ग्राम में कैसे जाना है? आता है into 1000। मिलीग्राम बड़ा कि ग्राम बड़ा? ग्राम बड़ा डिवाइड बाय ग्राम बड़ा, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड बाय 1000। तो डिवाइड मिलीग्राम है ना, तो 200 मिलीग्राम 0.2 ग्राम डिवाइड बाय क्या करोगे? 1000, 0.2। ताकि 200 बाय 1000 डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं। तो ये ग्राम हो गया। अपॉन इसका मोलर मास कितना? 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो चलो आंसर निकाल के दो।
2/440 कितना आता है? 1/220. नहीं, 44 है ये। हाँ तो 220 पर 1/220 का आंसर लाओ। 0.0045. 0.0045 मोल, यानी कंटेनर में इतने मोल थे। ठीक है, अब कितने रिमूव कर दिए? इतने। तो इसके मोल निकालने पड़ेंगे ना। तो बच्चों कैलकुलेशन क्या सीख रहे हो आप? Calculation. ऑफ मोल. मोल्स ऑफ 10⁻21 21. मॉलिक्यूल्स। 10⁻21/6 into 0. तो इतने मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे? तो देखो, आपको एक चीज पता है कि 6.022 होता है और इंटू 10⁻² क्या? 23. 23 है। इतने मॉलिक्यूल अगर है तो ये इसे 1 मोल बोलोगे कि नहीं आप? Yes. तो 10⁻21 मॉलिक्यूल यानी कितना मोल? समझ गए? इतने मॉलिक्यूल तो 1 मोल, तो इतने मॉलिक्यूल तो कितना मोल? तो कितना मोल निकलेगा बोलो? 10⁻21 Upon 6.0. तो 10⁻21 अपॉन 6.022 Into 10⁻20. इंटू 10⁻23 तो क्या होगा? 6 into 022 into 10⁻20. नहीं, डिवाइड कर दो 1/6.022 वाला फंडा 0.00166605. क्या? 1 देखिए 1 डिवाइडेड बाय 6.022 करो। तो मैम अगर ऊपर 21 है नीचे 23 है तो माइनस हो जाएंगे ना? वो तो ऐसे हो ही जाएंगे। देखो 6.0. देख 10⁻21 है और ये 10⁻23 है, -2. तो ये 10⁻21 माइनस 10⁻23 होगा। ये तो आपका कारोबार सेट होगा। लेकिन बचा क्या? 1/6.022 तो बचा ना, तो उसका आंसर तो लाना पड़ेगा ना। तो वो लाओ 1 divided by 6. 0.022 0.166 in 05. 0.166 166 इतना आया आंसर। और 10⁻2 ये 21 माइनस 23 -2. तो -2 हो गया। तो उसको नीचे जाएगा। हाँ तो ये नीचे जाएगा 16.6. तो पॉइंट नहीं 16 पॉइंट नहीं उससे 166 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो आप इसको 0.00166 ऐसा लिख सकते हैं ना। Yes. और नहीं करना है तो आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसकी कंपैरिजन करनी है ना हमें, इसलिए। अब इतने थे हमारे डिब्बे में, इतने उड़े तो बचे कितने? माइनस कर देंगे। यस, तो लेफ्ट आउट 0.00284. मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने थे? 0.0045 थे। कितने उड़े 0.001. तो बचे कितने? 0.00284. 0.00284। चलो बच्चों, मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सिखाओ। 2.84 into 10⁻³ -3. तो ये वाले डेसिमल को इधर लाना है ना, तो 1 2 3 प्लेस मुझे शिफ्ट करना है। तो 2.84 हो गया। और जो डेसिमल मैं इधर आ रही हूँ ना, लेफ्ट टू राइट, तो 10 का पावर माइनस चढ़ेगा। तो 2.84 इंटू 10⁻³ मोल। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना। अब घर पे जाके फिर से वीडियो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ IIT 2009 का।
है ना? कौन सा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ? IIT 2009। चलो, तो IIT 2009 का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लिखो, समझो। वहां से लाइट चालू करो, तो टी लिखा है ना, वो सब चालू कर दो और वो डोर बंद करके आ जाना। और जोर से मत करना, चलेगा। चलो आप लोग मेरे साथ लिखो क्वेश्चन। हाँ, द प्रपोर्शन, क्या? द प्रपोर्शन ऑफ Fe 54, Fe 56 और Fe 57 है। तो Fe, लेकिन सबका मास अलग अलग है। अभी मैं समझाऊंगी कि ये क्या है, ठीक है? अब इन तीनों ये Fe के आइसोटॉप्स है। कितने लोगों ने आइसोटॉप्स ऐसा वर्ड सुना है? आइसोटोनिक सुना होगा। आइसोटॉप्स तुम्हारा वीडियो जो यस, मेरा वीडियो देखा होगा आइसोटॉप्स का। ओके, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं अभी समझाएंगे। चलो, नहीं पता है तो इज 5%, एक 90% है और तीसरा 5%। इसी में हमें 1 आवर लग जाएगा। देन मेंशन the atomic mass of Fe। मैं आज आपको एटॉमिक मास वाला वीडियो भी भेजूंगी। क्या भेजूंगी? तो ये कंसेप्ट आपको पक्के से 100% करना है, पता है ना? और अपकमिंग हम JEE नीट का टेस्ट लेने वाले हैं, वो चीज़ भी पता है आप सबको, है ना? तो 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ मैम, जी नीट की जो अभी टेस्ट लेने वाले हो आप मंडे को, तो उसमें सिर्फ केमिस्ट्री की है कि फिजिक्स, बायो और मैथ्स भी आएगा? आपको अनाउंस नहीं किया है कोई टीचर ने? नहीं मैम, नहीं किया। तो मैं आज कर दूंगी अनाउंस, ठीक है? और इसमें फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ओके मैम। तो कितने क्वेश्चन हुए टोटल? 40। हाँ, और एक क्वेश्चन का 4 मार्क। तो कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ? 160। और नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ गए हो ना? तो चलो आप प्रिपेयर कर दो। आपका साइंस का सिलेबस जो भी हुआ है, वैसे एवरीडे आपको ये MCQ तो करने ही होते हैं। टाइमिंग वाइमिंग सब हम बोलेंगे अभी, कब होगा होली वो सब बताएंगे आपको, ठीक है? चलो, तो अभी ये आइसोटॉप्स, इसका वीडियो भी मैं आज भेजूंगी। फिर मैं एटॉमिक मास क्या है इसका वीडियो मैंने भेजे हुए हैं, लेकिन पता नहीं आपने किए कि नहीं। तो सबसे पहले कोई भी एलिमेंट होता है, ध्यान से देखो। सपोज कोई भी एलिमेंट, तो इसका सिंबल लिखते हैं। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। क्या होता है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक मास। और ये एलिमेंट का सिंबल। जैसे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन आप जानते हो कि उसका एटॉमिक मास 16 है। और कब से तो आप मोलर मास निकालते हो, तो आपको ये चीज पता है कि ये इसका मास है। तो मास ऊपर लिखते हैं
और नंबर नीचे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन जो नेचुरली अवेलेबल ऑक्सीजन है ना, इसमें ऑक्सीजन का 17 मास वाला एटम भी होता है, 16 मास वाला एटम भी होता है, 18 मास वाला एटम भी होता है। समझे आप? यानी इन सब का एटॉमिक नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं Z, वो क्या होता है? सेम। क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जिसका सिंबल होगा A। आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करना। एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A। मैं वीडियो सेंड करूंगी तो देख लेना व्हाट इज Z मास, वो भी धीरे धीरे फिर से भी आएगा फाउंडेशन में। तो एटॉमिक नंबर Z सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, आपको अलग क्या दिख रहा है? एटॉमिक मास। तो ऐसे स्पीसीज, दोज स्पीसीज having same atomic number but different atomic mass are called isotopes। आया ना समझ में? अब समझो बच्चों कि क्लोरीन है, ठीक है? तो क्लोरीन का आपने अब तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, उसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास आपने कौन सा लिया था? किसी को याद है? 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास हम ले रहे थे 35.5। समझे? बट एक्चुअली नेचर से जो क्लोरीन मिला ना, उसमें क्लोरीन के 2 आइसोटॉप थे। एक क्लोरीन 35 वाला और दूसरा क्लोरीन 37 वाला। क्या बोला मैंने? 35 और 37, ठीक है? हमने कितना लिया? 35.5। जबकि है कितना? 37। हाँ, तो हमने क्यों 35.5 लिया? एवरेज। एवरेज लिया। समझे आप? क्या लिया? एवरेज। तो हमेशा ये जितने भी एटम है ना, तो पीरियोडिक टेबल में सबके जो एटॉमिक मास है ना, वो एवरेज लिखे होते हैं। अब जो क्लोरीन मिला नेचर से, इसमें 37 भी मिला, 35, तो दोनों का प्रपोर्शन चेक किया गया। क्या चेक किया गया? प्रपोर्शन। तो इन दोनों का प्रपोर्शन यानी 35 रेशियो 37 जो है, उसका रेशियो मिला था 3:1। 3:1, यानी 37 वाला जो क्लोरीन है उसे 35 वाला 3 टाइम्स मोर प्रपोर्शन में था। यानी ये 1 किलो है तो समझो ये 3 किलो है। आप समझ गए? यानी ये ज्यादा था, ये कम था। तो एवरेज, क्या बोला मैंने? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला गया? क्या बोल रही हूं मैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें 35 वाला इसका एटॉमिक मास इंटू इसका प्रपोर्शन 3 प्लस इसका एटॉमिक मास 37 इंटू इसका प्रपोर्शन 1 अपॉन टोटल प्रपोर्शन 1 + 3 4। चल कैलकुलेटर, 35 इंटू 3, वैसे तो कैलकुलेटर के बिना ही करो। 105 कहाँ से होगा? वही होगा ना, प्लस 37। 105 + 37/4 करो। 114.25। 105 + 37 किया, डिवाइडेड बाय 4 करो। हाँ तो 110.5। नहीं आता ऐसा। 114.25। तो एक बार फिर से। प्रज्ञा मैम, हाँ मैम 5 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाएगी। हाँ, वो चेक कर लेंगे। 35.5। एग्जैक्टली तो यही तो आपका आंसर आने वाला है और आप बोलते हो
हो कि वो आंसर आया, तो क्या आंसर आएगा? 35.5। समझे आप? हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसे कर रहे थे इसको। हाँ, तो ये समझ गए ना आप? हार्ड की ना? हाँ तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप कौन से हैं? 37 35 और क्लोरीन 37। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है, समझ में है? अब ये छोटा सा फंडा यूज करके आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आया। फंडा तो यही यूज किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे आईआईटी लेवल पे। तो उसको कैसे सॉल्व करने हैं, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप समझो, अब ये क्वेश्चन को आपको समझना है कि Fe जो है, बच्चे देखते रहना, मीटिंग एंड ना हो जाए, ठीक है? Fe जो है उसके 3 आइसोटॉप बताए, 54 वाला, 56 वाला, 57 वाला, ठीक है? अब इसका प्रोपोर्शन कितना दिया है? 5%। इसका प्रोपोर्शन कितना दिया है? 90%। और Five. इसका प्रोपोर्शन अगेन 5% 5% दिया है। समझ गए आप? तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि देन मेंशन द एटॉमिक मास ऑफ Fe। क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ Fe। तो कैसे आप एटॉमिक मास ऑफ Fe को कैलकुलेट करोगे? तो एटॉमिक मास ऑफ Fe, ठीक है, एवरेज निकालेंगे। तो कैसे? 5 into तो 54 वाला कितने परसेंटेज है? 5। then 90 into 56 56 वाला कितने परसेंटेज है? 90। 57 वाला कितने परसेंटेज है? 5 अपॉन टोटल 95 प्लस 5 100%, ठीक है? चलो जल्दी एक्सरसाइज करो आप। 270 प्लस ये 450 270 आया है ना? 270 प्लस 450 हाँ, plus 285 डिवाइडेड बाय 100, ये 270, ठीक है, प्लस इसका 450 प्लस इसका 285 285। अब टोटल करके 100 से डिवाइड करो जल्दी से। प्लस 450 प्लस 285 और 10.05 नहीं आता यार इतना, तू कैलकुलेटर चेंज कर। तो यू विल हैव आंसर मैम यही आ रहा है, ये इसको 100 5 पॉइंट, इसके बीच में ही आंसर आएगा ना, तीनों का एवरेज ऑब्वियसली 55 जितना ही होगा। 10.05 नहीं, तो आपने गलती की, पहले दोनों का टोटल निकाल दो, तीनों का। 54 270 प्लस 450 प्लस 285 किया, 1005 डिवाइडेड बाय 100 करो। 10.05 है। नहीं, तो आप आपने कुछ गलती करी है। 270 आया सर फर्स्ट वाला। हाँ चलो, 56 into 90% 5040 हाँ ये गलत किया आपने। राजवीर 56 इंटू 90 कितना होगा? 5040 खत्म हो गई। चालू है बेटा। आया समझ में? अब करो गलती करेक्ट, तो आपका आंसर आएगा 55.95%। आज हम लोग यही आंसर आएगा, क्योंकि इसके बीच में ही आता है ना आंसर, तो उससे तो अलग आंसर आने वाला नहीं है। या तो 54, 55, 56 इन तीनों के बीच का ही तो होगा एवरेज। 56 को यहाँ से 5 हाँ तो कोई बात नहीं, तो हो गया अब आपका, यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यस और नॉट? यस। यस। अब चलो और कुछ तूफानी पढ़ते हैं, मीटिंग एंड हो रही है। अभी तक तो नहीं हुई है। हाँ तो अभी होगा मीटिंग एंड, तो वेट करो 2 मिनट के लिए। चलो बच्चों, अब फिर कुछ खास सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि कैलकुलेट, क्या? कैलकुलेट मास
of one atom of carbon. क्या? वन वन एटम का कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम. किसी को पता है कार्बन के सिर्फ एक एटम का मास कितना है? Anyone in the class? Mass of one atom of carbon. नहीं है चैट में कोई एटॉमिक मास नहीं, आवाज जा रही है. वो तो देख अनम्यूटिंग किया है ना. Unmute ही है. हाँ, तो किसी को नहीं पता है तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो. 1.994 इंटू 10⁻⁻23. कौन बोला? हार्दिक. वेरी नाइस हार्दिक, जोरदार. कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. तो कैसे कार्बन के एक एटम का मास निकलता है समझे हो? तो आपको ये पता है कि वन मोल एटम मोल एटम ऑफ कार्बन, वन मोल एटम ऑफ कार्बन, उसका मास कितना है पता है? 12 ग्राम. 1 मोल एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम. 12 ग्राम होता है. ये कार्बन का एटॉमिक मास. जब हम वो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन का मास 12 लिखते थे ना. अभी अभी कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला था तो इसमें कार्बन के लिए 12 लिखा है. तो ये जो 12 है वो एक एटम का नहीं होता है. कितने एटम का होता है? 1 मोल एटम का. समझे? मैंने कितने एटम का पूछा? 1 एटम का. तो आप सिंपल सा हिसाब लगा सकते हो. 6.02 इंटू 10⁻⁻23 हाँ. तो आप बोल सकते हो ना कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का 12 तो एक का ऑफ कार्बन. उसका कितना ग्राम? 12 ग्राम है. एक का कितना? तो 1 एटम का कितना होगा समझे आप? तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 है ना. तो 12 बाई 6.022 इंटू 1.99 तो 1.92648 2934 है ना. इतना ही आएगा. मैम यहाँ पे तो 2934 है. तो 2934 1.6022 किया ना, 6023 कर तो आ जाएगा. तो वो जो भी आप करोगे आपके पीछे वाले जो भी डिजिट होंगे 1 है ना, तो पीछे वाले डिजिट में भी वेरी 364. हाँ. तो ये जो पूरा फिगर है ना, हमने इधर आधा अधूरा फिगर लिखा है 6.022. तो ये पूरे फिगर के हिसाब से देखा जाए तो इसका मास आपको याद रखना है 1.992648 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. ये 10⁻23 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -23 ग्राम. ये किसका मास निकाला हमने? कार्बन के एक एटम का. समझे आप? चलो. तो नेक्स्ट अगर सेम क्वेश्चन ऐसा कोई पूछ ले आपको कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 molecule ऑफ वाटर, तो क्या इसका आंसर आप दे सकते हो? H2O. मास ऑफ 1 molecule ऑफ वाटर. वाटर यानी ऑक्सीजन, उसके आजू बाजू में क्यूट से 2 हाइड्रोजन. तो 18 होता है वो. तो ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का मास निकालना है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का. तो कैसे निकालोगे बताओ? इसमें ऑक्सीजन का निकालेंगे क्या हाइड्रोजन का निकालेंगे? मैंने मॉलिक्यूल बोला यानी कलेक्टिव पूरा मॉलिक्यूल आ गया.
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते मैंने क्वेश्चन समझो, मास ऑफ वन हैं? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो समझे? 18 डिवाइडेड बाय 6.0 एग्जैक्टली। 6.02 तो पहले वाटर का क्या निकाल दो, मोलर मोलर मास यानी पूरे मोल का मास होता है ना। तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 तो 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 2.989 ग्राम पर मोल आ गया। हार्दिक ने आंसर दिया। मेरा भी आया। तो ऑब्वियसली देखो 18 ग्राम वेट है ना, तो 18 ग्राम वेट कितने मॉलिक्यूल का होता है, ये ग्राम पर मोल है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक में 6.02 into 10 raised to power तो 23. 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसका मास 18 ग्राम हुआ, तो एक मॉलिक्यूल का कितना, इतने मॉलिक्यूल का इतना, तो एक का कितना, तो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 कर दो, तो आपको आंसर कितना मिला है, 2.989 2.989। 10 raised to power तो minus फिर से करा, तेरा आंसर रॉन्ग आता है जल्दी। नहीं फिर से हाँ करा, 6 तीन 3 बार जा करा। 18 आ जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। तो इंटू 10 रेज टू माइनस 23 ग्राम। तो आप समझे चीज को, तो आप होमवर्क में ये कैलकुलेट करके बताना मुझे कि मास ऑफ, और कल का होमवर्क किया आपने, हाँ मास ऑफ मैम वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये घर से कैलकुलेट करके लाना। मास ऑफ वन molecule मॉलिक्यूल of ऑफ carbon CO2 वो कितना होता है वो कैलकुलेट करके लाना। मैम इस सम का 19.7 ही आएगा ना, किसका? ये आपने हाँ फादर हाँ आ गया। आ गया ना, फादर गिफ्टेड वाला क्वेश्चन कर लिया आपने। हाँ। यस तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? यस मैम। ओके, तो और एक क्वेश्चन मैं करवा दूं फिर? यस मैम। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एलिमेंट contains isotope as follow, ठीक है। इसमें आइसोटॉप X जिसका मास है 200, जिसका प्रपोर्शन है 90%। सेकेंड आइसोटॉप जिसका मास है 199 और इसका प्रपोर्शन है 8.0%। थर्ड एलिमेंट है X जिसका मास है 202 और प्रपोर्शन है 2.0%। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ X, तीनों का एवरेज कर देंगे। तो आप खुद करोगे सॉल्व, यस तो मैं होमवर्क में दे दूं, यस तो मैं आंसर बता दूं इसका, नो मैम। तो आंसर आप बोलोगे ना, कल पूछोगे मुझे तो मैं कल आंसर बताऊंगी। तो ये आ गया समझ में आपको? यस तो कर लोगे ना आप? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक के लिए मैं आपको 5 वीडियो, पूरे वीक के कितने वीडियो, 5 वीडियो, और वो आपको कंपलसरी देखने हैं सबको, और वो वीडियो देख के आओगे तभी थर्सडे को मेरे लेक्चर में आपको कुछ समझ आएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लेक्चर में आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। सुन लिया? ठीक है, चलो बंद कर दो। हाँ।